कौन हम लोगों को दर्शन करवाएगा? सत्य कह रहे हो भक्तराज, लेकिन नहीं, इतने बानर वीर हैं, हम सभी से पूछते हैं, हो सकता है कोई वीर पातालपुरी को जा सकता है। सत्य कहते हो। मयंक, इधर आओ। देखो, अपने प्रभु पातालपुरी में, क्या तुम पातालपुरी को जा सकते हो? महाराज सुग्रीव, पाताल लोक को तो हम चले जाते हैं, लेकिन हमको रास्ता नहीं मालूम है। रास्ता नहीं मालूम? जब तुम्हें रास्ता नहीं मालूम है तो कैसे तुम जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। चलो हटो, बैगो पीछे। मंत्री जामवंत, क्या तुम पातालपुरी को जा सकते हो? अरे महाराज, पातालपुरी को मैं नहीं जा सकता। अरे तुम्हारा भी वृद्ध शरीर है, तुम भी नहीं जा सकते हो, बुढ़ापे का शरीर है। चलो तुम भी बैग हो जाओ। क्या अंगद तुम जा सकते हो? चाचा श्री, मेरे पास तो इतना बल भी नहीं है जो मैं उस पातालपुरी को जाऊं, लेकिन चाचा श्री, जिनके पास बल है वो तो धराशायी हो गए, और आप प्रभु के दर्शन कौन कराएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा श्री, आखिर क्या किया जाए? सत्य कहते हो, इसलिए भक्तवर महाराज, हनुमंत लाल को मूर्छा से जागृत करो और इन्हीं से निवेदन किया जाए, यही प्रभु को ला सकते हैं। सत्य कहते हो, क्योंकि हनुमंत लाल को अपने बल को याद भी नहीं रहता है, इसलिए इनके बल को याद कराओ और यही पातालपुरी को जा सकते हैं, प्रभु को छुड़ा करके ला सकते हैं। सत्य कहते हो भक्तराज। हनुमंत लाल, अपने बालापन की याद करो। हनुमंत लाल, अपने बालापन में सूर्यदेव को निगल गए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लात के ठोकर से पहाड़ों को ठोकर से मार के चकनाचूर कर दिया था। आज उस बल को याद करो। एक ही छलांग में 100 जन समुद्र लांग गए थे, माता का पता लगा के आए थे, और आज प्रभु के काज में इतना चिंतित हो रहे हो। अपने बल को याद करो हनुमंत लाल। पानपुत्र जागो, वीरवर जागो, केसरी नंदन जागो, आंजनी नंदन जागो। हे वानर वीरों, आप सभी लोग चिंता न करो, मैं पाताल लोक को अवश्य जाऊंगा और प्रभु का पता लगाऊंगा कि अच्छा तो अब मैं जाता हूँ, अच्छा तो अब मैं जाता हूँ। सब अच्छी प्रकार से इस रामा दल में रहना और मैं पाताल लोक जाकर के प्रभु का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हे भक्तराज, महाराज सुग्रीव, देखो महावीर हनुमान पातालपुरी को गए और उन्होंने हम सभी वानर मंडल से निवेदन किया है कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक प्रभु का गुणगान, प्रभु का भजन करते रहो। सत्य कहते हो, ताकि पवन पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रदान होता रहे और आसानी से पातालपुरी को पहुंच सके। हाँ, इसलिए भक्तवर प्रभु का गुणगान करो। ठीक है महाराज सुग्रीव। जय सिया राम सीता, जय सिया राम सीता, राम हमारे जय सिया
भक्तों सीन को समझ ले। देखिए इधर गीध और गीधनी बैठे होते हैं और हनुमान जी प्रभु राम को लेने के लिए जा रहे होते हैं। उधर पंछियों आपस में क्या बातचीत करते हैं आप लोग सीन के माध्यम से देखेंगे। गीध और गीधनी बैठे हुए हैं, आपस में क्या बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, आज हम हैं यहाँ कल चले जाएंगे, आज हम हैं यहाँ कल चले जाएंगे, नाम दुनिया में अपना कर जाएंगे। तलक तो आ गया, किंतु जिस प्रकार से मुझे मार्ग में गीध और गिद्धि मिले थे, उनके बताए अनुसार वह दुष्ट अहिराम और पातालपुर को हमारे प्रभु राम को ले गया और माता जी के चरणों में आज प्रातः काल बलि देने वाला है। इसलिए तत्काल मुझे पाताल लोक में प्रवेश करना चाहिए और अपने प्रभु के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। जय श्री राम। महाराज रावण द्वारपाल महाराज, जाओ हमारे मंत्री मकरध्वज को बुलाकर दरबार के मध्य उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी गया शीघ्र मंत्री मकरध्वज को बुलाकर लाता हूँ। मंत्री मकरध्वज, गजपति पंकज में शीश धरे राजन करो। पंकज में शीश धरे राजन करूं प्रणाम। आया है किस लिए क्या
हाँ मंत्री मकरध्वज, दरबार के मत बुलाने का विशेष कारण है। मंत्री मकरध्वज, पातालपुरी के राजा हिरावण का ये आदेश, आज नगर में होगा नहीं किसी का प्रवेश। तुम्हें पातालपुरी के गेट पर पहरेदारी करना है। ना तो कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जाएगा, ना तो बाहर का व्यक्ति कोई अंदर आएगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे रहते हुए ना तो कोई अंदर का बाहर जाएगा, ना तो कोई बाहर का अंदर आएगा। हाँ मंत्री मकरध्वज, तुम प्रस्थान करो अपने लक्ष्य की तरफ और पातालपुरी के गेट पर पहरेदारी। मेरा प्राण स्वीकार हो। सफलता प्राप्त। मैं अपने महाराज की आज्ञा के अनुसार गेट की पहरेदारी करता हूँ। देखता हूँ आज कोई बाहर का ना तो अंदर जाएगा, ना तो कोई अंदर का बाहर जाएगा। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है? मैं गेट की पहरेदारी करता हूँ। वापस चले जाओ यहाँ से। ये क्या, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? इस पाताल नगर में एक वानर, और वो भी इस पाताल लोक की रक्षा रखवाली कर रहा है। किंतु ये छोटे वानर, हम इस नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारे मार्ग से यह मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया कि आज्ञा से मानना तो फिर पाप पूर्ण हो जाएगा। उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक के हाथों है व्रत की तुझे बालक समझ रहा हूँ, किंतु तू बहुत ही उदंडी वानर है, इसलिए हम इस पाताल लोक में तो प्रवेश ही करेंगे और तुझे पराजित कर तेरा अहंकार भी नष्ट करेंगे। तो जान फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। वानर बालक, वास्तव में तुम बहुत ही वीर बालक हो और साहसी वानर, वीर योद्धा जो होता है उसकी हमेशा सराहना करनी चाहिए। इसलिए हे वानर, हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। आखिर तुम्हारा नाम क्या है और
तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हमारा परिचय लेना चाहते हो तो ध्यान देकर के सुनो बूढ़े बानर। तो इसलिए यहाँ से लौट जाओ, बानर के नाते कहता हूँ, बानर के नाते कहता हूँ, मैं कपि और हनुमत का बेटा हूँ। मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपि पर हनुमत का बेटा हूँ। अरे बूढ़े बानर, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पौनपुर हनुमान का पुत्र, मेरा नाम मकरध्वज है। ए मकरध्वज, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जल्दी जल्दी में तुम अपना परिचय गलत बता बैठे। कोई क्या अपने माँ बाप का नाम गलत बताएगा? किंतु ये बतलाओ, तुम सचमुच में हनुमान के पुत्र हो? अरे तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है, तुम जाओ यहाँ से। अरे सुन तो, तुमने अपने पिता हनुमान को कभी देखा कि नहीं देखा? मैं तो अपने पिताश्री का नाम, यानी मैं अपने पिताश्री को नहीं देखा है। क्या पिताश्री को नहीं देखा और ऐसे ही बोल रहे हो कि तुम हनुमान के पुत्र हो? मकरध्वज, मैं ही हनुमत हूँ, इधर देखो, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। किसका बेटा, कैसा बेटा, जमदाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। किसका बेटा, कैसा बेटा, जमदाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। ए छोटे वानर मकरध्वज, देख, मेरा ही नाम हनुमान है और मैं बाल ब्रह्मचारी ठहरा। तू मुझे बतला रहा है कि तू हमारा पुत्र है और मकरध्वज कि हनुमति के तुम पुत्र हो, तो ये कैसा बात? हनुमति के तुम पुत्र हो तो ये कैसा भक्त? अरे मैं तो कभी हुआ नहीं नारी से अनुमति। अरे मैं तो कभी हुआ नहीं नारी से अनुमति। मूर्ख मकरध्वज, अपने आप को हमारा पुत्र बतलाकर हमारे बाल ब्रह्मचार पर लाछन लगा रहा है। मूर्ख मकरध्वज, मैं तो कभी स्त्रियों के पास भी नहीं जाता हूँ, फिर तू हमारा पुत्र कैसे हुआ? क्या आप भी हमारे पिताश्री हैं? तो सर्वप्रथम इस मकरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो पिताश्री। पिताश्री, आप अपने पुत्र को भूल गए और ये आपको नहीं मालूम ये मकरध्वज आपका पुत्र कैसे हुआ? पिताश्री, तो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा, मेरी बातों को ध्यान दे करके सुना पिताश्री। कि लंका का तुमने दहन किया, सागर में पूछ बुझाई थी, सागर में पूछ बुझाई थी, फिर वही पसीने की धारा सागर में बह के आई। फिर वही पसीने की धारा सागर में बह के आई। सासरी, याद करो दिन आप कभी लंका गए थे? उस समय आपसे
पूछ में आग लगा दी गई थी, लगाई गई थी ना? हाँ लगी थी। उस समय आपने अपनी पूछ कहाँ बुझाई थी? मालूम है? सागर में बुझाई। हाँ, उसी समय आपके शरीर से जो पसीने की धारा निकली थी वो एक सागर में बह गई थी। और फिर जानते हो क्या हुआ पिताश्री? कि मछली ने उसका